बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर शो इंडिया का किया उद्घाटन। वायुसेना की ताकत और लड़ाकू विमानों के शानदार प्रदर्शन पर जताया गर्व। कहा, फाइटर प्लेन की तरह आगे बढ़ रहा है अमृतकाल का भारत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में वीसी से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, एक्सप्रेसवे बनने से नूह और साथ लगते क्षेत्र को लगेंगे विकास के पंख। और पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में करवाया गया सरकार किसान मिलनी समारोह। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ई टिम्बर मोबाइल ऐप भी किया लॉन्च। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 14वें एयर इंडिया शो का शुभारंभ किया। लंका वायुसेना केंद्र में आयोजित ये भव्य एयर इंडिया 2023 एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इस आयोजन में एमएसएमई और स्टार्टअप्स 809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में कई देशों के रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख, रक्षा अधिकारी और अन्य गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर फ्लाइट पास का अवलोकन किया। इसमें लगभग 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, एयर इंडिया 2023 भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का एक उदाहरण है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया 2023 में विश्व भर के देशों के बड़े पैमाने पर भागीदारी को सराहा। उन्होंने कहा कि आज ये सब देश भारत को रक्षा बाजार के बजाय रक्षा साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 21वीं सदी का नया भारत अब कमर कस चुका है और नया भारत अब कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में एचएएल के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, देश के रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास किया है। उन्होंने एयर इंडिया 2023 को इस क्रम में एक स्तंभ बताया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण में दिल्ली दोसा के लोकार्पण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिलालपुर टोल प्लाजा से वीसी के माध्यम से जुड़े। इस मौके पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आभार जताया। उन्होंने इस सौगात के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार जताया और कहा कि ये राजमार्ग केवल दिल्ली और मुंबई अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग ही नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग हमारी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने वाला है। ये हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को मुंबई के आधुनिकीकरण के साथ साथ महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ भी जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के नूह से गुजरने से यहां उद्योग आएंगे, जिससे इस क्षेत्र का विकास और यहां के लोगों को रोजगार के नाते से बहुत बड़ा लाभ होगा। हरियाणा में बनने वाले उत्पादों को देश के बंदरगाहों तक लेकर जाना सुगम बनाएंगे। किलोमीटर लंबा ये है। ये हरियाणा के एक बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के ये निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली और मुंबई अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को
आगे बढ़ाने वाला है, वहाँ ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ भी ये जोड़ेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस ऐतिहासिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इस इलाके के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए 3 परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है। सोहाना नूह अलवर की कनेक्टिविटी के लिए भी कार्य किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य IGI एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने का है। जम्मू एक्सप्रेसवे है, आज उसका भी नींव रखने का काम किया है। एक हमारी और कनेक्टिविटी जो बहुत महत्वपूर्ण है आंसी से भिवानी की, उसका भी आज शिलान्यास किया है। और उसके साथ साथ जो जेवर की कनेक्टिविटी है, जो इस एरिया को एक ऑल्टरनेट एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी देगी, उसका भी शिलान्यास किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ और सारे लोगों को बधाई भी देता हूँ। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पहली बार सरकार किसान मिलनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से बातचीत की और कृषि नीतियों के अलावा जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं को भी जाना। इस दौरान भगवंत मान ने PAU के विशेषज्ञों के लगाए स्टॉल पर मौजूद किसानों से बातचीत भी की। मान ने कहा, बासमती का रकबा बढ़ाया जाएगा। 80% बासमती का उत्पादन पंजाब में हो रहा है। अंडरग्राउंड पाइप का सारा काम सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के लिए नहरी पानी के अधिक से अधिक प्रयोग पर विचार कर रही है। राज्य भर में सिंचाई नेटवर्क को और अधिक सक्षम बनाया जाएगा। टेलों वाले गांव तक भी पानी की पहुंच को सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सारे दे सारे पैसे पंजाब सरकार देगी। सारे पंजाब च अंडरग्राउंड पाइपा पाने, कोई पैसा नहीं लवांगे असीं। सारे पंजाब च अंडरग्राउंड पाइपां, जिथे पहला नक्के हुंदे सी उत्थे पॉइंट नहरी पानी असीं जिथों तक हो सकदा वधाईए। एक मेरा सुपना है, पंजाब दा कोई भी हिस्सा, पंजाब दा कोई भी पिंड, पंजाब दी कोई भी तहसील हुण टेल ते नहीं रहूगी, पानी बराबर मिलूगा सारिआं नूं। मुख्यमंत्री ने पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा, नशों की समस्या के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। इस दौरान पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में करीब 15,000 किसानों ने पंजीकरण करवाया। वहीं मुख्यमंत्री ने ई-टिम्बर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इसके जरिए किसान लकड़ी की बिक्री और खरीद आसानी से कर सकेंगे। विश्व रेडियो दिवस आज मनाया जा रहा है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण का विषय रेडियो एंड पीस है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का कहना है कि संघर्ष की रोकथाम और शांति निर्माण के लिए स्वतंत्र रेडियो महत्वपूर्ण माध्यम है। एक वीडियो संदेश में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि एक जन माध्यम के रूप में रेडियो लगभग 1 सदी से दुनिया में सार्वजनिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा, इस वर्ष का विषय रेडियो एंड पीस है, जो विशेष रूप में दुनिया भर में सार्वजनिक सेवाओं के प्रसारण के मूल उद्देश्य में निहित है। विश्व रेडियो दिवस पर सामुदायिक प्रसारण अर्चना कपूर द्वारा स्थापित रेडियो महोत्सव हर साल मनाया जाता है। भारत के G20 की अध्यक्षता संभालने के साथ छठे रेडियो महोत्सव में G20 के कार्य बिंदुओं और कार्यसूची पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस कार्यक्रम की मेजबानी G20 सचिवालय के सहयोग से की जाएगी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, यूनेस्को और यूनिसेफ इसमें सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रेडियो नवाचार कार्यक्रम और मानवीय रचनात्मकता के प्रदर्शन के माध्यम से जीवन को रोशन करता रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी रेडियो श्रोताओं और रेडियो से जुड़े लोगों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार मानते हैं, जिन्होंने रेडियो को मन की बात कार्यक्रम से इतना लोकप्रिय बना दिया।
विश्व रेडियो दिवस पर चंडीगढ़ प्रेस क्लब में भारतीय जनसंपर्क परिषद की ओर से रेडियो एंड पीस थीम पर एक कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव दोसांझ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रेडियो की वर्तमान और आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, दुनिया भर में आज रेडियो डे मनाया जा रहा है। इस थीम का उद्देश्य स्वतंत्र रेडियो के लिए सपोर्ट को बढ़ावा देना। टेलीविजन और सूचना के दूसरे माध्यमों से पहले केवल रेडियो का ही बोलबाला था। इस दौरान रेडियो से जुड़ी शहर की कई अन्य हस्तियों ने भी अपने विचार प्रकट किए। An underneath concept that we can provide some help to our listeners, educative, informative, entertainment. It is a package, and when you reach that level of communication with your listeners, it is a wonderful relationship. वही जो मैंने कहा, दिल की बातें होती हैं। वहाँ जब आप दिल को इन्फ्लुएंस कर लेंगे तो दिमाग अपने आप, his attitudes, his preferences, his likings would change. But then you have to make a chord, a touch the listener's point of view. IRB कॉम्प्लेक्स सारंगपुर में चल रहे महाराजा रंजीत सिंह पोलो टूर्नामेंट में रोचक मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में चंडीगढ़ पोलो क्लब की टीम ने RVC की टीम को हराया। वहीं अन्य मुकाबलों में ASC ने गुरुग्राम, RVC ने कैवलरी, गुरुग्राम ने चंडीगढ़ पोलो क्लब और कैवलरी टीम ने ASC को हराया। सोमवार को टूर्नामेंट के आखिरी दिन फाइनल मुकाबला करवाया जाएगा। फाइनल में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।